दोस्तों समय समय पर गंगा मैया अनेक रंग दिखाती है। यही गंगा मैया जुलाई अगस्त में अपना रौद्र रूप दिखाती है और आज 24 दिसंबर 2023 को कितनी कोमलता से बह रही है और गंगा मैया का जल भी कांच की तरह बिल्कुल नीला हो गया है। दोस्तों आज 24 दिसंबर 2023 है और अभी मैं खड़ा हुआ हूँ जानकी झूला के पास। यहाँ पर गंगा मैया का जल स्तर काफी कम हो गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ऋषिकेश के ताजा हाल बताऊंगा। साथ ही साथ आपको लक्ष्मण झूला के पास लेकर चलूंगा जहां पर देश का पहला कांच का पुल बनाया जा रहा है। वीडियो में छोटी बड़ी सभी जानकारी देने वाला हूं, वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत में जानकी झूला पुल से कर रहा हूं। जानकी झूला पुल ऋषिकेश का बेहद खूबसूरत पुल है। अभी हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा का ऑफ सीजन चल रहा है। जब यात्रा का सीजन रहता है तो इस पर बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। अभी मैं जानकी झूला को पार करके झूला की दूसरी साइड में पहुंच गया हूँ। जानकी झूला के इस छोर पर बजरंग बली की सुंदर सी पेंटिंग बनाई हुई है। ठंड ज्यादा होने के कारण ऋषिकेश के बाजारों में भी बहुत कम भीड़ है। वैसे हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा का ऑफ सीजन चल रहा है। ऋषिकेश में सुंदर सुंदर अनेक घाट बने हैं। इन सभी घाटों पर स्नान के साथ साथ योगा साधना कर सकते हैं। अभी इस बाजार के रास्ते से मैं आपको लेके चल रहा हूँ ऋषिकेश के सबसे बड़े आश्रम परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है। यह आश्रम बाहर से आए श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। आश्रम की खूबसूरती और शांत वातावरण को देख के आप दंग रह जाएंगे। इस आश्रम के अंदर सुंदर सुंदर और मनमोहक बगीचे बनाए गए हैं और बगीचों में लगी प्रतिमाएं बहुत ही सुंदर लगती हैं। ये जो पेड़ देख रहे हैं ये परिजात का पेड़ है। परिजात का पेड़ भारत के कुछ ही स्थानों पर है। बताया जाता है परिजात के पेड़ को स्वर्ग के राजा इंद्र ने स्वर्ग में लगवाया था। परिजात के पृथ्वी पर आने की भी एक अलग कहानी है। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को परिजात का बीज उपहार में दिया था। परिजात के पेड़ की खास पहचान ये भी है, परिजात हमेशा जोड़े में होता है। इस एक परिजात के पेड़ में एक नर और एक मादा एक साथ जुड़े रहते हैं। हिंदू धर्म में परिजात के वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व है। अभी हम आश्रम के इन सुंदर सुंदर मनमोहक दृश्यों को देखते हुए आश्रम से बाहर निकल आते हैं। अभी हम आ गए हैं परमार्थ निकेतन आश्रम के प्राइवेट गंगा घाट पर। इसको शिव मूर्ति गंगा घाट भी कहा जाता है। इस गंगा घाट पर भगवान शंकर की विशाल प्रतिमा गंगा के मध्य में लगी हुई है। इसी गंगा घाट पर प्रसिद्ध संध्या गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर इस घाट की खूबसूरती देखने तथा गंगा आरती देखने के लिए लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। इस गंगा घाट पर हनुमान जी की विशाल मूर्ति लगी है। यह मूर्ति आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है। गीता भवन के घाट से आपको गंगा में सैर करने तथा गंगा को पार करने के लिए एक नाव मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सैर करने के लिए 50 रुपये तथा गंगा पार करने के लिए 20 रुपये का टिकट लेना होगा। नाव से गंगा भ्रमण का ये अनुभव आपका एक अलग ही अनुभव होगा। इससे आप पूरे ऋषिकेश के व्यूज देखोगे, गंगा को इतनी नजदीक से देखोगे। दोस्तों ये सुंदर सुंदर दृश्य देख रहे हैं आप ऋषिकेश से और राम झूला के नीचे से कल कल करके बहती गंगा मैया के और ऊंचे ऊंचे ये पर्वत शिखर। ये सभी दृश्य आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करते रहना, कमेंट में जय गंगा मैया जरूर लिखते रहना। दोस्तों ऋषिकेश में एडवेंचर एक्टिविटी की बात करें तो सर्दी ज़्यादा होने के कारण सभी एडवेंचर एक्टिविटी लगभग बंद ही हैं। आप देखेंगे 1-2 बोट ही आपको रिवर राफ्टिंग की नजर आएगी। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ ऋषिकेश के सबसे पवित्र गंगा बीच पर।
ये गोवा की तरह ऋषिकेश में भी गंगा के किनारे एक बीच है। वैसे सर्दी के समय बहुत कम सैलानी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन गर्मियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ श्रद्धालु धूप सेक रहे हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा 3-4 डिग्री टेम्परेचर होगा। दोस्तों दिसंबर के महीने में गंगा मैया का जल बिल्कुल कांच की तरह नीला दिख रहा है। देखो दोस्तों आपको ऋषिकेश की यात्रा के दौरान इस स्थान पर जरूर जाना चाहिए। सर्दी ज़्यादा होने के कारण बहुत कम श्रद्धालु ऋषिकेश पहुंच पा रहे हैं, इसलिए आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा बीच खाली पड़ा हुआ है। दोस्तों गंगा मैया के इन सुंदर सुंदर दृश्यों को देखते हुए मैं बढ़ रहा हूँ लक्ष्मण झूला की ओर। दोस्तों अभी मैं लक्ष्मण झूला के पास पहुंच गया हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे कि कांच के पुल का निर्माण बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला को सुरक्षा कारणों की वजह से बंद करके रखा हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कांच के पुल का निर्माण लक्ष्मण झूला के बिल्कुल बगल में ही किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कांच के पुल के निर्माण के पश्चात लक्ष्मण झूला को परमानेंट बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का सबसे पुराना झूला पुल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस लक्ष्मण झूला को सबसे पहले लक्ष्मण जी ने बनाया था। लक्ष्मण झूला को सबसे पहले लक्ष्मण जी ने जूट से बनाया था और लक्ष्मण जी ने उस झूला पर बैठकर पूजा की थी। उस प्राचीन पुल का पुनर्निर्माण 1939 ईस्वी में किया गया। लक्ष्मण झूला 450 मीटर लंबी है। लक्ष्मण झूला के साइड में बनने वाले कांच के पुल का नाम बजरंग सेतु होगा और इसके दोनों ओर बनने वाले टावर हुबेहू केदारनाथ मंदिर जैसे बनाए जाएंगे। अभी यहाँ पर आप देखेंगे इतनी सर्दी के बीच हमें एक रिवर राफ्टिंग बोट नजर आई है और सामने की ओर देखेंगे तो एक गंगा विहार के लिए एक दूसरी बोट आ रही है। भोले शंकर जी की विशाल मूर्ति लक्ष्मण झूला के सामने बनी है और इसके साइड में देखो टावर बनाने का कार्य बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। इन दोनों टावरों को कार्य पूर्ण होने के पश्चात आप ये समझ लेना कि 90% पुल का कार्य कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इस पुल के मध्य भाग का निर्माण कार्य पहले से ही पूरा कर लिया गया है। इस पुल का मध्य भाग निर्माण करने के पश्चात पंजाब में रखा हुआ है। दोनों टावरों का कार्य पूरा होने के पश्चात मध्य भाग को दोनों टावरों से जोड़ना होगा। इस कांच के पुल के निर्माण में कुल 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस कांच के पुल का निर्माण कार्य 2023 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से निर्माण कार्य में देरी हो रही है। माना जा रहा है कि इस पुल का निर्माण कार्य जुलाई 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। इसके पश्चात ये पुल आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस कांच के पुल पर 2 पहिया वाहन और छोटे 4 पहिया वाहन चल सकेंगे और पुल के दोनों साइड में पदयात्रियों के लिए फुटपाथ बनाया जाएगा। दोस्तों ये बनने वाला बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा रहेगा। ऋषिकेश में देश का पहला कांच का पुल बन जाने के पश्चात उत्तराखंड टूरिज्म को एक अलग ही ताकत मिलेगी और दूर दूर से पर्यटक इस कांच के पुल को देखने के लिए पहुंचेंगे। इस पुल के ऊपर आम लोगों के जाने और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर ले जाने के लिए क्या नियम और क्या शर्तें रहेंगी मैं आगे आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। एक बात तो श्योर है कि इस पर आने जाने वाले टूरिस्ट गाड़ियों के लिए टिकट तो जरूर लगेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय गंगे मैया जरूर लिखें। और हरिद्वार ऋषिकेश की ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।